नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रहलाद और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस नए वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि रीट L1 की फ़ाइनल कट ऑफ के बाद वेटिंग लिस्ट आने की कितनी संभावना है और वेटिंग लिस्ट आएगी तो इसकी क्या क्या रीज़न है वेटिंग लिस्ट आने के हैं, और जो हम तुलना करेंगे कि जो पिछली बार जो वेटिंग लिस्ट आई थी रीट भर्ती के अंदर और इस बार जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें क्या क्या डिफरेंस रहने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, इस बार भी वेटिंग ज़रूर आएगी, लेकिन एक तुलनात्मक रूप से देखें तो 2018 वाली जो रीट भर्ती थी और 2021 वाली रीट भर्ती, दोनों की वेटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। क्योंकि 2018 में जब वेटिंग आई थी तो उस समय एक तो सिमिलर भर्ती बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा वहाँ पर एक चीज़ और ये थी कि जो 1 गुना की डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाली थी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग बाहर हो गए थे जो फर्जी अभ्यर्थी थे। और उसके बाद में जो वेटिंग आई थी तो वो थोड़ी सी संख्या वेटिंग की ज़्यादा थी, लेकिन 2021 की भर्ती के अंदर डायरेक्टली 2 गुना ले लिए हैं। तो 2 गुना लेने से क्या हुआ कि जो फर्जी अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कटे, वो ऑलरेडी कट के ही फिर आएगी मतलब फाइनल मेरिट। तो इस वजह से यहाँ पर फाइनल मेरिट कम रहने की संभावना है, लेकिन वेटिंग की जो संख्या है यहाँ पर कम आएगी। लेकिन वो कौन कौन से कारण हैं जो वेटिंग ला सकते हैं? तो वेटिंग लाने का सबसे बड़ा कारण है कि अभी आपको पता होगा कि 2018 वाले लोगों की जो एक वेटिंग लिस्ट थी, जिसके अंदर तकरीबन 900 लोग थे, 894 के समथिंग, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई। तो आप ये मानकर चलिए कि जो पिछली भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट तक सिलेक्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर उसने मेहनत की होगी पिछली बार की, और इस बार भी उसने लगभग मेहनत करके ही एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस वजह से जो फाइनल मेरिट में कम से कम 300-400 लोग समथिंग इस वर्दी के अंदर भी वो होंगे जो पिछली भर्ती में अभी 2018 वाली वेटिंग के साथ अभी लगे हैं। तो 300-400 लोग तो कम से कम वो होंगे। इसके अलावा अदर कारण भी रह सकते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग ना करें। तो इस वजह से हम मान कर चल रहे हैं कि कम से कम 500-600 की वेटिंग आने की संभावना है, इतनी हम मान कर चल रहे हैं। अब यह आंकड़ा थोड़ा कम भी रह सकता है या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, देखो, लेकिन आएगी ज़रूर वेटिंग, यह आप निश्चित मान कर चलिए। तो इससे क्या होगा कि जो फाइनल मेरिट के अंदर 1 नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ से रह रहे हैं, उनको पूरी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उनका वेटिंग में होने की पूरी संभावना है। तो जिनका फाइनल मेरिट में जो 1 नंबर से रह जाता है या फिर डेट ऑफ बर्थ से रह जाता है, तो उसको पूरी उम्मीद के साथ ये आस लगानी चाहिए कि मेरी जो वेटिंग लिस्ट आएगी और उस वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।